नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनहुंकार न्यूज। जैसा कि आपको पता है 22 प्रतिज्ञा को लेकर के मैं ग्रामीण सर्वे कर रहा हूं और ग्रामीण सर्वे के अंतर्गत अभी हम पहुंच चुके हैं। ये कौन सा दादा? गोसवा। गोसवा के पुल पे एक बाबा जी रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाबा जी इस समय रामायण का अध्ययन कर रहे हैं और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनके क्या मत हैं, इनकी क्या वैचारिक आस्थाएं हैं और इनका क्या कहना है, चलो हम इन्हीं से बात करते हैं। आइए कैमरामैन। बाबा जी, जय सीताराम। जय सीताराम। तो बाबा जी, हम आपको बता दें, शायद आप सोशल मीडिया की दुनिया से काफी दूर हैं, आपके पास टच वाला फोन नहीं होगा, टीवी चैनल वगैरह आप देखते नहीं होंगे। तो हम आपको बता दें, इस समय देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्हीं के नाम पे बौद्ध धर्म पड़ा और बौद्ध धर्म को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो लोगों का कहना है कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, विष्णु को नहीं मानता, मैं सनातनी देवी देवताओं को नहीं मानता, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप एक साधु महात्मा हैं, आप ईश्वर के जो है रूप को, प्रतिरूप को हो सकता है दर्शन भी करते हो, आपके पास सिद्धियां हो, ऐसा हम हिंदू धर्म के लोग आस्था मानते हैं। आपके साधु लोगों के हमेशा चरणों के पूजा करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। वो तो शिव पुराण देखो रखी है। अच्छा, ये शिव पुराण का अध्ययन चल रहा है? हाँ, शिव पुराण का। तो ठीक है, हम दादाजी आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो कितना इसमें सत्यता है? अब सत्यता का ईश्वर एक अंश है, ईश्वर से जो नहीं बुद्ध ही धर्म बनो है। कोई बुद्ध धर्म पहले से होना रहा है, जो सब ईश्वर की कृपा से ये अपनो ये बुद्ध धर्म अपनो स्थापना कराए है। मेरा कहने का मतलब दादाजी ये है बाबा जी कि लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, ब्रह्मा जी है ही नहीं, राम भगवान कृष्ण भगवान है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो सगरे जानते ही। वो लोग सीधे सीधे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ है नहीं, ये सब पाखंड है, ये मनुवाद है। तो फिर है क्या? और वो सोचते फिर है क्या? वो लोग कहते हैं जो चीज मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, जो हमें दृश्यमान है, मैं उस चीज को मानता हूँ। ईश्वर है तो फिर दिखता क्यों नहीं? तो दिखबे का वो तो बिन पग वालो है, बिन पग चले सुने बिन काना। अब कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, अभिन वाणी भक्ता वर जोगी। वो तो ऐसो है। कहने का मतलब ये है, जो लोग ऐसी चीजें हैं और इस सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो सीधे सीधे साधु संत और ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग मंदिरों में दक्षिणा के नाम पे दान पेटी लगा देते हैं, समाज को लूट रहे हैं पाखंडवाद के नाम। नाना पंथ है, ऐसे नाना पंथ है, नागा पंथ, वैष्णो पंथ है भैया। पंथ एक पंथ है, तो अपने अपने पंथ के जो नहीं वह अभिलाषा जगह है। नहीं तो वो लोग कहते हैं कि बाबा बन के लोग समाज को लूट रहे हैं, पैसा पैदा करने का जरिया बना लिए हैं। तो लूटने वाले लूटते हैं, सब नहीं लूटते हैं। कुछ भैंस में लूटने वाले लूटते हैं, सब नहीं लूटते। हाँ, हम तो एक चीज यही रहता हूँ, इच्छा भी नहीं मांगन जाता, देने वाला वही देता है। वही तो सर्वे है, जो उसको उसी के दर्शन करना मानो के धर्म ही, वो एक अंश है। नहीं तो लोग, मेरा कहने का मतलब है, आप क्या है, जैसा कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उसके अनुमान से मैं ये समझता हूँ, जो साधु संत वगैरह लोग होते हैं वो समाज के हित के लिए अपना ग्रह त्याग कर देते हैं और समाज के लिए ही वो चिंतित रहते हैं और समाज के कल्याण के लिए ही वो भगवान से ध्यान लगाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मैंने सुना है। तो फिर ये ब्राह्मणों और साधुओं के ऊपर जो सन्यासी हो जाते हैं, समाज के हित के लिए, उनके लिए चिंतन करते हैं, ईश्वर से स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज का कल्याण हो और हवन इत्यादि वगैरह करते रहते हैं। और ऐसे में ये समाज के द्वारा अगर साधु संतों को निंदा करने लगे तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
तो वो दुष्ट लोग हैं तो के निंदा करना किसी की तो दुष्टता है। वो लोग सीधे कहते हैं साधु लोग हैं, समाज को लूटते हैं, मंदिर बना लिए, आओ दक्षिणा दे जाओ, समाज को गुमराह करते, बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं अगर भगवान है, अगर आप भगवान को पूजते हो, भगवान की दी हुई शक्तियां आपके पास हैं, तो आप मुझे भस्म करके दिखाओ। साधु में शीलता हो भी थी, शीलता हुई थी अपने में, वो कर्म हुई थी। हाँ, ऐसे कहा किसी को सताना छलना चाहिए। साधु के काम तो कष्ट को दूर करो। अभी बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो सोशल मीडिया वायरल हो रहे, बहुत चमत्कार दिखाते हैं, जिसमें एक करौली सरकार कानपुर वाले हैं, एक बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं। बागेश्वर धाम के एक लड़के ही हैं, भी वही 25-26 साल की उम्र के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो लोगों की मन की इच्छा को पढ़ लेते हैं और तमाम प्रकार का जो है चमत्कार दिखाते हैं, जिससे कि जनता जाकर के तमाम प्रकार का चढ़ावा चढ़ाती है। एक है पंडोखर सरकार धाम। चमत्कार जैसे कोई प्रकट कर ले सामने, वही काम जरी चमत्कार है। कोई चीज सामने प्रकट करे तो जरी हुई का चमत्कार है। और उनके आगे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग जाके मत्था टेकते हैं। अरे ये तो फिर मान लो एक संसारी, एक ईश्वर ही जानता है इस गत को। तो बाबा जी हम आपके खुल के स्पष्टीकरण चाहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, मैं इनको नहीं मानता, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई भगवान भरोसा भारी है, बाकी सब धोखाधड़ी है। भगवान भरोसा भारी है, बाकी सब धोखाधड़ी है। नाना पंथ है, सब अपने पंथ के लिए बुझाई रहे। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। अगर स्वर्ग नरक है तो हमको यहाँ दिखाओ स्वर्ग नरक क्या होता है, हमें भेज दो नरक, हम जाना चाहेंगे नरक। अरे ये सब मन गढ़ित बातें हैं भैया ना, ये सब मन गढ़ित बातें। लेकिन धर्म तो संकट की ओर इशारा कर रहा है बाबा। यह वह जो राम रचना को है, ये रामायण इतिहास ये लिखो वेद में, यहाँ तो हम इसको मानते हैं। अच्छा ये दादा यही रहते हैं क्या? हाँ। चलो दो शब्द हम दादा से भी ले लेते हैं। दादाजी जय सीताराम। आप समझ तो गए होंगे कि मेरा तात्पर्य क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। तो आपकी राय क्या है दादा? राय जो सभी की है वो मेरी है, राय में इसमें क्या है। नहीं, समाज जो है बहुत तेजी से टूट रहा है, समाज जो है एक बहुत ही बुरे संकट की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, सनातन धर्म खतरे की ओर इशारा दिखाई दे रहा है करता हुआ। लोग धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं, ये धर्म सनातन धर्म को छोड़ करके लोग अदर अदर दूसरे दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ऊंच नीच भेदभाव को ले रहे हैं, और इसमें तमाम प्रकार के पाखंडवाद, मनुवाद को दोषारोपण किया जा रहा है। क्या है इस पे आपके प्रतिक्रियाएं? तो ये तो मूर्ख लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। वो मूर्ख क्यों? वो तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर के वो तो कहते हैं हम विज्ञान को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। विज्ञान को मानते, हम वो चीज नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं जो मुझे दिखता है उसको मानता हूँ, जो नहीं दिखता उसे नहीं मानते। नहीं ऐसा भी नहीं, बहुत चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं वो मानता है आदमी। कैसे, क्या चीजें नहीं दिखाई पड़ती, वही तो जानना चाहता हूँ। क्या चीज? ऐसी क्या चीजें हैं जो चीज नहीं दिखाई देती हैं और फिर भी इंसान मानता है? भगवान, अभी आपने कहा कि भगवान दिखाई नहीं देता है, वो शक्ति नहीं दिखाई देती लेकिन है, उसी की चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो सब वैज्ञानिक दृष्टियां हैं, सबका वैज्ञानिक सिस्टम है, एकदम सब प्रक्रियाएं क्लियर हैं। हम वो चीज नहीं मानते, हम अपनी तरफ से उसी को मानते हैं। हाँ, भगवान को। हाँ, वही सब कुछ है। अच्छा ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि थे? हाँ? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जिनकी हम लोग पूजा करते हैं और हमारे सनातन धर्म के मुख्य देवता भी माने जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं, क्या ये थे? हाँ, इतिहास साक्षी है, हमने देखा नहीं, इतिहास बता रहा है, इतिहास बता रहा है, मैंने नहीं देखा, मैं इतिहास बता रहा है। लोग कहते हैं ये इतिहास लिखा किसने? जब वो देवी भगवान थे, भगवान के दर्शन कैसे हो गए, इंसान ने कैसे लिख दिया? अब इतिहास ही बता रहा है, वही हम चीजें, हम क्या सभी जो है सुनते आए हैं और सुन रहे हैं। कहीं हमने एक दो लोगों का इंटरव्यू देखा है, सुना है, या हमने भी इंटरव्यू लिया है, तो लोग कहते हैं अगर जो लोग कहते हैं कि मैं जो चीज देखता हूँ वही मानता हूँ, तो क्या किसी व्यक्ति से पूछो क्या उसने परबाबा को देखा था?
उसने नहीं देखा था तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो खेत में जमे होंगे उसके पिताजी। ये तो जो है जैसे दुनिया जमी है वैसे वो भी जमे हैं, जैसे वो पैदा हुए वैसे वो पैदा हुए। है ना, मतलब ये चीजें हम सुनते हैं, लोगों के जवाब आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती अरे ये तो बहुत बड़ी भूल है सोचना। जैसे मान लो, तो मान लो वेद साफ साफ बताए रहो ही, साफ साफ वेद बताए रहो, वेद से सब हुई रहो ही। हाँ, ज्ञान किताबों में भी है छिपो है। ऐसे तो ये राजनीति और विज्ञान अपने अपने दिमाग से दिमाग दे रही है परे वालों। क्यों मानव शरीर क्यों बना, उसका बुद्ध बनाओ है भाई। मानव शरीर बनाने वाला कौन है? वही तो समर्थ है, वही तो परमात्मा है। इसमें भी विज्ञान जो है कहती है कि जो सिस्टम है प्रकृति का सिस्टम के अनुसार विज्ञानों को वही बनाया है, ईश्वर ने ही। विज्ञान उतनी जाए पर जितने बड़े विज्ञान तो आगे के सोचो को दे, भगवान इच्छा करे पूरा कर को भैया। भगवान भरोसा भारी है, बाकी ये संसार, ये तो संसार है। ये आर शक्ति है, जो आर शक्ति जो नहीं प्रकट है। ये समाज किस ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग आज एकदम देवी देवताओं को ऐसे नदी नालों में फेंक रहे हैं, बोले इनमें अगर शक्तियां हैं, जान है तो आए हमको भस्म कर दें, कुछ ये बाहर निकल के ही दिखा दें। मूर्तियों को लोग विसर्जित कर रहे हैं, ऐसे अपमानजनक उनके ऊपर पेशाब कर दे रहे हैं, वॉशरूम का लेटरिन कर रहे हैं, और उनको तालाबों में, नदी नालों में, गंदे नालों में लोग फेंक रहे हैं। मूर्तियों को जो है इतना अपमानित करके भेज जो है फेंका जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है। तो ये सनातन धर्म जो है कितना खतरे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घमंड घमंड लोगों की जो नहीं पैदा हुई है, ये घमंड तो पैदा हुई है, घनघोर पैदा हुई है। ये तो कलकाल है ना, कहा ना करने लगा कोई। ऐसा कुछ रामचरित मानस या ऐसे कुछ सदग्रंथों में कुछ लिखा है कि कलयुग में ऐसा भी कुछ होगा? हाँ मैं लिखो है, मैं लिखो है भाई। क्या लिखा है? मैं लिखो है भाई, समर मुरादाबाद में है, वही जन्म हुई है कलंकरी की, उनको भगवान गिरो, तब आगे जो नहीं वो तो घोड़ा पर चली है। तो वो सब विनाश हो गए, बचे हैं का कुछ ही लोग बचे हैं। सत्यनारायण की कथा हमने एक बार देखी थी और पढ़ा था कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब जी, होटल में मदपान करेंगे। करते हैं, करने ही लागे भैया, करने ही लागे। देखो ना, जो राह पकड़ ले है वो है जो नहीं बचे रही। मुसीबत तो सबके आगे है, जो कोराम मचो है औ मची है, बात सत्य है। तो आज हर समाज का व्यक्ति है, चाहे आप हम देख रहे हैं, हमें भी चिंता होती है एक जागरूक व्यक्ति के नाते, एक शिक्षित व्यक्ति के नाते, एक भारत देश के मूल निवासी होने के नाते, कि समाज कितनी तेजी से टूट रहा है। लोग अपने अपने समाज के उत्थान के लिए समाज को जो है एकत्र कर रहे हैं। लोग भीम आर्मी चला रहे हैं, भीम आर्मी के अलावा कुछ लोग सवर्ण आर्मी चला रहे हैं, कुछ लोग कुशवाहा आर्मी चला रहे हैं, कुछ लोग कुर्मी आर्मी चला रहे हैं। ऐसे कर करके हर समुदाय, हर जाति विशेष का एक व्यक्ति मुखिया बन के आगे निकल रहा है और समाज उसके पीछे भाग रहा है। और समाज जितना ज्यादा शिक्षित और प्रशिक्षित होता हुआ जा रहा है, समाज उतनी ही तेजी से विखंडित भी हो रहा है। हाँ, वो एक दूसरे को गुमराह कर रही, एक दूसरे को गुमराह करना। हाँ, अपने अपने में जो नहीं उसको जो नहीं फरमाना। हाँ, दुनिया के लिए जो नहीं बुराई और दुनिया के लिए जो नहीं आज करे पराधीन सुख सपने हो नहीं। तो हम तो सब देखिए थे ना, ये हमारे धर्म द्वारे बैठे हैं। एक कहावत है साधु के नाम पे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबसे खैर और ना काहो से दोस्ती और ना काहो से बैर। ऐसे होते हैं हमारे सनातन धर्म के पालक, संचालक, साधु संत महाराज, जिनके पास में आज मैं आया हूँ। काफी जो है सुखद जो है अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पे, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कवरेज एक नए साधु संत के पास में पहुंचेंगे, एक नए प्लेस से होगी। तब तक के लिए नमस्कार।